क्वेश्चन में फिगर बनी हुई है बी ए बी सी, यहाँ मार्क है और यहाँ मार्क है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कहता है AD and BC are equal perpendiculars to a line segment AB. Repeat. AD and BC are equal AD और BC इक्वल हैं। आर इक्वल के बाद लिखा है परपेंडिकुलर्स, दोनों परपेंडिकुलर हैं। DA किस पर परपेंडिकुलर है या AD? AB पर परपेंडिकुलर है। एंड BC किस पे परपेंडिकुलर है? वो भी AB पर है। इसका अर्थ क्या हुआ? परपेंडिकुलर होने का मतलब एंगल 90 के बन रहे हैं। यहाँ ये एंगल 90 का है और यहाँ ये वाला एंगल 90। अब क्वेश्चन कहता है शो दैट CD bisects AB। To prove CD bisects AD, इसका अर्थ क्या है? CD bisects AD का मतलब क्या है? AB, सॉरी, CD bisects AB का अर्थ क्या है? यहाँ पे वो दे रखा है क्या? चलिए ठीक है, हम बना लेते हैं अपनी तरफ से। बोल CD bisects AB, इसका मतलब क्या है? हाँ, कट कर रही है का मतलब तो इंटरसेक्ट होता है ना उसका। यहाँ तो बाइसेक्ट लिखा है। चल जा, इसका मतलब है जो लाइन AB है वो इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट हो रही है CD से, मतलब ठीक है। CD AB को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। इसका अर्थ हुआ सम विभाजित कर रहा है। हम कहते हैं हिंदी में ना, सम बराबर द्वि, दो, भाजित भाग में बांट रहा है। CD bisects AB का मतलब हुआ CD AB को 2 इक्वल पार्ट्स में बांट रहा है। अब जब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है का मतलब हमें किसे इक्वल करना पड़ेगा? BO इज इक्वल टू CO करोगे प्रूव, या OB इज इक्वल टू OA करोगे? बताओ कृष्णा। ठीक, OA और OB इक्वल करेंगे तब प्रूव होगा कि CD AB को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं OA इज इक्वल टू OB आपको प्रूव करना है। नाउ प्रूव करते हैं। ठीक है भाई, OA एक अलग ट्राइंगल में है, OB अलग ट्राइंगल में दिखाई दे रहा है। दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट कर दिए जाएं तो शायद कॉरेस्पॉन्डेंस से OA और OB इक्वल हो जाएंगे। अब यहाँ गिवन नहीं है कि ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करो। ठीक है, हमने कौन से ट्राइंगल लिए? ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल COB। ठीक है, ट्राइंगल AOD और ट्राइंगल COB के लिए आप अब इक्वल पार्ट्स लिखिए। कौन कौन से इक्वल पार्ट लिख रहे हैं? AD इज इक्वल टू BC है दोनों ट्राइंगल में। AD इस ट्राइंगल में और BC इस ट्राइंगल में, दोनों इक्वल हैं। रीजन क्या लिखेंगे हम? खुशबू गिवन। अच्छा, और कुछ इक्वल पार्ट आपको दिखाई देता है? आयुषी, O कॉमन है, पर एक पॉइंट कॉमन
ट्राइंगल के क्राइटेरिया में नहीं होता, हमने पढ़ा था साइड और एंगल्स के बारे में। तो वर्टेक्स को कॉमन लेके नहीं कुछ कह सकते हम, है ना। एंगल हो सकता है, साइड भाई ये तो इक्वल प्रूव करनी है, ये तो उठाई नहीं जा सकती। CO और OD कहीं आता पता नहीं है, इक्वल हो जाए एंगल बचेगा। एंगल देखो कौन से इक्वल है, कोई दिख रहे हैं एंगल इक्वल? क्यों वंश? हाँ बताइए। अगर DA इस पे परपेंडिकुलर है तो एंगल DAO दिस वन, एंगल CBO दिस वन, ये वाला क्यों? क्योंकि CB परपेंडिकुलर है इस पर। एंगल CBO दोनों 90 डिग्री के हो गए, ठीक है। क्यों? DA परपेंडिकुलर है जी AB पर, और BC भी AB पर परपेंडिकुलर है, जिसकी वजह से एंगल राइट एंगल बन गए। ठीक है भाई, दो 90 के एंगल हो गए। ध्यान रहे, जिस भी ट्राइंगल में एक एंगल 90 का हम देख लें और दो ट्राइंगल में 90 के एंगल हों, तो हमेशा जरूरी नहीं कि RHS कॉन्फ्लुएंसी ही बनेगी, ठीक है ना, ये विचार में रखें, ठीक है। और कुछ इक्वल पार्ट, और कोई पार्ट इक्वल दिखता है? अब यहाँ तो मुझे ये नहीं पता कौन से ट्राइंगल है, तो मैं कॉरेस्पॉन्डेंस से हिसाब लगा लेता, ये और ये इक्वल करेंगे, ये और ये इक्वल करेंगे, तो शायद ये और ये इक्वल, हाँ ये रहे, हम ढूंढ लेंगे इक्वल है। यहाँ तो पता ही नहीं है कौन से ट्राइंगल मालूम है कौन से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कर रहे हो, कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं पता ना, कहने का मतलब कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं पता। तो इतना तय कर लिया कि एंगल ही दिखेंगे, ढूंढो फिर और एंगल देखो। अच्छा, एंगल AOD, ये एंगल है किसी एंगल के इक्वल? पीयूष, एंगल AOD एंगल BOC के इक्वल है कह रहा है पीयूष ने कहा, क्यों है कोमल? बाइसेक्ट करने से ही जरूरी नहीं है, बाइसेक्ट ना भी कर रही हो, इंटरसेक्ट तो कर रही है। ये दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो कैसे एंगल है ये? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इसलिए ये इक्वल है। अब देखिए एक ट्राइंगल में एक एंगल, फिर ये एंगल और ये साइड दो एंगल्स के बीच की यूज नहीं की आपने, मतलब ये क्राइटेरिया कौन सा है? क्यों पुनः बाय AAS, दो एंगल्स बीच की साइड नहीं है, उनके साइड में है। AAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ट्राइंगल AOD कॉन्ग्रुएंट, ट्राइंगल क्या लिखेंगे? हाँ BOC, कैसे पता? अच्छा, उससे बना भी लिया आपने। चलिए देखो, अब देखिए कॉरेस्पॉन्डेंस कैसे पता लगाएंगे। यहाँ पर दो एंगल इक्वल गिवन है, एंगल्स उठाते हैं, एंगल से कॉरेस्पॉन्डेंस जल्दी तुरंत पता लगती है। एक ही कॉरेस्पॉन्डेंस किससे? एंगल A और B पे बना हुआ है ना, एक ही कॉरेस्पॉन्डेंस B से, मतलब एक ही जगह पर क्या आएगा? O की कॉरेस्पॉन्डेंस किससे? O से, O की जगह पर क्या आएगा? तीसरा वर्टेक्स कौन सा? C रह गया। अब आगे ये कॉरेस्पॉन्डेंस है। आप देखो, जरूरी नहीं है कि आप शुरू में कौन सा ट्राइंगल लिख रहे हैं,
जब तक आपने कॉन्ग्रुएंट नहीं किया आपको पता लग जाएगा कौन से दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने हैं मुझे। हाँ, बहुत से बच्चों को पता भी लग जाता कि हाँ ये और ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। मैं यहाँ लिख सकता था BOC, मैंने जानबूझ कैसे लिखा कि ये आप शुरू में केवल ये बता रहे हो कि मैंने ये दो ट्राइंगल लिए, कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं बता रहे आप। तो यहाँ कोई कहे कि ये सही लिखना जरूरी है जैसे यहाँ बन रहा है, नहीं जरूरी नहीं। यहाँ जरूरी है जहाँ आपका साइन होता है कॉन्ग्रुएंसी का, ठीक है, वहाँ कॉरेस्पॉन्डेंस संगतता जरूरी है। क्लियर? कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो YCPCT कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, देखिए OA किसके इक्वल है? OB के इक्वल है, और यही हमें प्रूव करना था। दैट इम्प्लाई CD बाइसेक्ट्स AB, CD AB को बाइसेक्ट करता है।